नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस केमिस्ट्री में साथियों संकरण निकालना अपन सीखेंगे। साथियों, संकरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूँ, बहुत ही इजी वे में। आपको साथियों कुछ जोड़ बाकी याद रखनी है, जैसे 5, 6, 7 इनको जोड़ने की ट्रिक आनी चाहिए दोस्तों। 50 तक की जोड़ बाकी, 1 और 2 अंकों की जोड़ बाकी बहुत ही इजी होती है। देखिए साथियों, सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग। यौगिक पूछा है साथियों। देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया CH4 एक यौगिक है, मैंने H2O लिखा, ये भी एक यौगिक है, मैंने लिखा ClF3 ये भी साथियों एक यौगिक है। तो यौगिक के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए, बाह्यतम कोश किसे कहते हैं? तो कार्बन के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है प्लस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ लेना है। तो यौगिक के सभी परमाणु, अब यौगिक में कितने परमाणु हैं? तो 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो इन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का योग करना बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जो ऋणावेश अगर यदि है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि SO4-2 देखा ना, इसी तरह से देखा होगा NH4+, इस तरह से भी फॉर्मूले देखे जिसके ऊपर ऋणावेश भी है धनावेश भी है। तो कुछ नहीं करना साथियों, यौगिक के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेना, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, उसके बाद ऋणावेश को भी जोड़ लेना है, यानी ऋणावेश है तो उसको जोड़ लेना है। और अगर यदि कोई धनावेश है और अगर साथियों कोई धनावेश है तो धनावेश को माइनस कर देते हैं। जैसे इस पे 1 धन का चिन्ह है तो यानी 1 माइनस कर देंगे, और इसमें 2 माइनस का चिन्ह है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। आगे बात समझ में? इसके बाद जो भी आपका इन सब का जोड़ आता है उनके अंदर 2 या 8 का भाग देना है, या तो 2 का भाग देंगे अथवा 8 का देंगे। अब देखो किस स्थिति में 2 का भाग देंगे, किस स्थिति में 8 का भाग देंगे, तो अभी बता देता हूँ। जब इन सब का योग अगर यदि 8 या 8 से कम है, अगर यदि 8 या 8 से कम है तब तो आपको 2 का भाग देना है। और अगर यदि इन सब का योग 8 से ज़्यादा हो जाए, जैसे 10 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, तो आपको 8 का भाग देना है। अब देखिए साथियों, कई बार क्या होता है कि अपन भाग देते हैं इन सब में, तो एक तो बचता है आपका भागफल, एक तो आपका आता है साथियों भागफल, जिसे अपन Q1 नाम दे देते हैं, और एक आता है आपका शेषफल, एक आपका आता है शेषफल, जिसे आप रिमाइंडर नाम दे सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसे कि आपका इन सब का योग सपोज करो 20 आ गया। अब 20 क्या है? 8 से बड़ी संख्या है, तो इसमें कितने का भाग देंगे? 8 का भाग देंगे। तो भागफल कितनी बार जाएगा? 2 बार। और शेषफल कितना बच जाएगा? 4। बचेगा कि नहीं बचेगा? कुछ नहीं करना साथियों, जो शेषफल बचा है उसमें वापस से 2 का भाग दे दो। जब वापस से 2 का भाग दे दोगे तो एक नया भागफल मिलेगा, भागफल, और उसे आपको Q2 नाम देना है। और इन दो, जैसे इसमें इसका भाग दिया, कितना आएगा? 2। तो बस कुछ नहीं करना है, Q1 और Q2 को जोड़ लेना है, Q1 प्लस Q2, यानी पहला भागफल प्लस दूसरा भागफल, दोनों को आपने क्या कर लिया? जोड़ लिया। दोनों को आपने क्या कर लिया दोस्तों? जोड़ लिया। और जैसे जोड़ते हो तो ये जो इनका योग आएगा वो आएगा साथियों संकरित कक्षकों की संख्या के बराबर। जैसे ये आ गया आपके संकरित कक्षकों की संख्या के बराबर। मान लो इन सब का योग साथियों 2 है, तो आपका संकरण कौन सा होगा? sp। 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, और 7 है तो sp3d3। अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि ये उदाहरण किस तरह से। जैसे कि आपने पहला यौगिक ले लिया CH4। अब देखो, इसमें कार्बन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो 4, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 है इसलिए 4 जुड़ जाएगा। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। अब अपन को दिख रहा है, यहीं से पता चल जाएगा कि आपको 2 का ही भाग देना है। तो भागफल और शेष योग आ जाएगा, योग
बटे 2 का, तो आपका भागफल कितना आ जाएगा साथियों 4। आपका भागफल कितना आ गया साथियों 4। और जैसे 4 आया आप मुझे क्या बता दोगे फटाफट से कि सर CH4 में संकरण कौन सा है sp3। देखिए 4 का मान कितना लिख रखा है sp3, यानी CH4 में संकरण कौन सा निकलेगा sp3। चलो एक और देख लीजिए, ये उदाहरण ही ले लेता हूं मैं H2O का। 6 ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होता है 6, 2 हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 8, 8 हो जाएंगे दिख रहा है अपने को, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही 2 का भाग दे दिया। क्या आंसर हो जाएगा 8 बटे हुए 2 इजिकल टू 4 बोले तो sp3। चलो देखो ClF3 में देखो ClF3, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, लेकिन 7 को 3 से गुणा करना है साथियों, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है 3 है। अब दिख रहा है इन सब का योग अपन को कितना आने वाला है पता है ना 8 से ज़्यादा, इसलिए 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 21 और 7 28, 28 में 2 8 का भाग दे दो। अब देखो पूरा पूरा भाग तो जा नहीं सकता है, कितनी बार जाएगा तो Q1 तो आ जाएगा 3 बार, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 8 या 24, 8 का 24, 24 28 में से 24 निकालेंगे तो 4, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। 4 में कितने का भाग देना साथियों 4 में भाग देना है 2 का, कितना आ जाएगा Q2 आपका, तो Q2 4 में 2 का भाग देंगे कितना आता है 2, 2 और 3 कितने होते हैं तो Q1 प्लस Q2 इजिकल टू कितना होता है 5, और 5 के लिए संकरण कौन सा है 5 के लिए संकरण है sp3d, तो इसका अंदर संकरण कौन सा हो जाएगा sp3d। चलो और देखिए मैंने लिखा था SO4 -2, तो SO4 का भी देख लेते हैं SO4 -2। सल्फर में कितने होते हैं 6, एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं तो 4 में कितने होंगे 24, 2 माइनस का है तो माइनस वाले के लिए क्या बताया, माइनस वाले के लिए मैंने क्या बताया ये माइनस है तो इसको क्या करना है ऋणावेश को जोड़ना है, और धनावेश को क्या करना है घटाना, तो कुछ नहीं कर लो साथियों, तो माइनस का 2 है तो माइनस के 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब इनका योग दिख रहा है 8 से ज़्यादा है, इनका योग कितना है 8 से ज़्यादा है, तो 8 का भाग दे दो, 24 और 6 30 और 2 32, 32 बटे हुए 8। अब तो पूरा पूरा चला गया, बस पूरा पूरा चला जाएगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत ही नहीं लेना है, नहीं जाता है तो फिर आपको वो रिमाइंडर वाली टर्म्स लेना है, जैसे कि मैंने लिख दिया NH4+। तो देखिए NH4+ में क्या आता है, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, हाइड्रोजन में कितने होंगे, एक के अंदर एक है तो 4 के अंदर क्या हो जाएगा 4, प्लस वाले को क्या करना है माइनस, प्लस वाले को क्या करना है माइनस, डिवाइड बाई कितना करना है 2, क्योंकि इन सब का योग मुझे पता है 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है 8 बटे हुए 2 इजिकल टू 4 बोले तो sp3। आगे बात समझ में, चलिए और देखिए साथियों यहीं पे और मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया HNO3 है ना साथियों। तो देखिए नाइट्रोजन में कितना होता है 5, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, 6 18, डिवाइड बाई 8 का भाग देना है, 18 1 19, 19 5 24, 24 बटे हुए 8 बोले तो 3, 3 होती क्या बोल दूंगा मैं, इसमें संकरण कौन सा निकल जाएगा sp2 सॉरी sp2, हाँ sp3 नहीं होगा sp2 होगा। चलो देखिए मैंने लिख दिया H3PO2, कुछ नहीं करना, देखिए हाइड्रोजन में कितना होगा 3, फॉस्फोरस में कितना होता है 5, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन में 6, तो 2 में कितने होंगे 2 में 12 होंगे, जोड़ आपको पता चल ही रहा है 8 से ज़्यादा होगा, 8 का भाग दे दो, 12 और 8 20, 20 बटे हुए 8 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा 2, रिमाइंडर कितना बच जाएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 4 में 2 का भाग देंगे तो Q2 कितना आ जाएगा 2, Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इजिकल टू 4, 4 के लिए क्या बताया sp3। बहुत इजी है साथियों, देखिए और एक कुछ उदाहरण और ले लेते हैं इधर अपन, जैसे कि उदाहरण में ले लेता हूँ, एक सेकंड, हाँ तो दिख रहा है दोस्तों साथ पूरा, हाँ जैसे कि उदाहरण मैंने ले लिया NO3 NO2-, ठीक है। नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन में होता है 5, नाइट्रोजन में कितना होता है 5, ऑक्सीजन में कितना होगा 6 दूनी 12 और एक माइनस का है इसलिए एक प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 5 17 और एक 18,
18 में कितने का भाग देंगे? 2 का, 8 का सॉरी। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार गया, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। 3 का क्या हो जाएगा? sp2। 3 का क्या हो जाएगा? sp2। इसी तरह से देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया IF7। IF7 एक आयोडीन में कितने होते हैं? तो एक आयोडीन में होते हैं 7। फ्लोरीन में कितने होते हैं? तो फ्लोरीन में होते हैं 7, लेकिन ये 7 है इसलिए 7 से गुणा हो जाएगा, डिवाइड बाय 8। 7 7 49 और 7 56। 56 में कितने का भाग देंगे? 8। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 8 7 56। क्या आ जाता है? sp3d3। ठीक है। इसी तरह से मैं लिखता हूँ XeF2। XeF2। जिनोन में कितने होते हैं? अक्रिय गैस है 8। फ्लोरीन में कितना होता है? 7। 7 को 2 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। अब तो जोर भाई क्या आपको समझ में आ रही होगी साथियों। कितना हो जाएगा? 14 और 8 22। 22 में कितने का भाग देना? 8 का। 22 में कितने का भाग देना? 8 का। कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16। 6 बच जाएंगे, 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार आएगा? 3 बार। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा? sp3d। अब आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ साथियों। होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं फिर भी आपको होमवर्क देते हैं, नहीं साथियों। इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने एक होमवर्क लिख दिया CO3-2, मैंने लिख दिया HSO4-, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा ClF3, चौथा हो जाएगा ClF5, पांचवा हो जाएगा XeO3। इसी तरह से छठा दे रहा हूँ XeOF2, सातवां दे रहा हूँ XeF6, आठवां दे रहा हूँ XeO4, नौवां दे रहा हूँ साथियों H3PO4, 10वां है HBr, 11वां दे रहा हूँ साथियों, 11वां जो है आपका SO4-2, 12वां दे रहा हूँ ICl2-, 13वां दे रहा हूँ Br3-, 14वां दे रहा हूँ Br3+, और लास्ट जो 15वां है, ये 15वां दे रहा हूँ साथियों, जो भी आपके मान लेते हैं OH-। ठीक है साथियों। अब इसमें संकरण किसका निकालना है? तो कार्बन का, सल्फर का, क्लोरीन का, ये जो आपको दिख रहा है अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसी का आपको संकरण निकालना है साथियों। मैं एक बार इनका संकरण लिख देता हूँ साथियों, आंसर लिख देता हूँ। इसमें संकरण निकलेगा sp2, इसमें निकलेगा sp3, इसमें निकलेगा sp3d, इसमें निकलेगा sp3d2, इसमें निकलेगा sp3, इसमें निकलेगा sp3d, इसमें निकलेगा sp3d3, इसमें निकलेगा sp3, इसमें निकलेगा sp3, इसमें निकलेगा sp3d, इसमें निकलेगा sp3d, इसमें निकलेगा sp3, इसमें निकलेगा sp3, इसमें निकलेगा sp3, और इसमें निकलेगा sp3। ये मैंने इसके आंसर इसलिए बता दिए साथियों कि आपके आंसर इसी तरह से आने चाहिए। अगर दोस्तों आपका आंसर इससे डिफरेंट आता है इस पूरे सूत्र से, तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों आपको ये संकरण निकालना आ गया है तो उम्मीद करता हूँ आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आगे साथियों।